नमस्कार। हम पहुँचे हैं पल्ला गांव के तरुण स्कूल में, क्योंकि यहाँ पर एक मास्टर रोड बना है जो एक नए गुड़गांवा कैनाल, आगरा कैनाल से और तिलपत गांव को जोड़ता है। इसको लेकर एक सोशल मीडिया पर काफ़ी फरीदाबाद के अवैध निर्माण को लेकर और जो ये सड़क है इसके निर्माण को लेकर एक विकास में कहीं ना कहीं बाधा की बात कल सोशल मीडिया पर भी चल रही थी। और हमारे साथ में आज कमल जी हैं, एडवोकेट कमल तंवर जी, जिन्होंने फरीदाबाद में एक मुहिम शुरू की हुई है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ जो शासन प्रशासन द्वारा सरकार है उसको रेवेन्यू दिए बिना और वो निर्माण बने हुए हैं, उनको लेकर कुछ आरोप लगे हैं। इनके ऊपर भी लगे हैं कि कहीं ना कहीं इनका स्कूल का कुछ हिस्सा है जो ये मास्टर रोड है तिलपत को जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा है और वहाँ पर अभी स्टे बताया जा रहा है। लेकिन सारी बात है, जो पूरा मामला है वो हम पूछते हैं कि कमल जी, आपका पहले तो लाइव न्यूज़ में स्वागत है, क्योंकि आप बड़ी लंबी मुहिम शुरू की हुई है आपने। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं, 3 पार्षद यहाँ आकर आरोप लगाते हैं कि ये जो स्कूल का कुछ हिस्सा है इस पर कब्जा है और जो ये मास्टर रोड है इसके अंदर ये स्कूल की जो ज़मीन आई हुई है स्कूल के अंदर, ये बाधा बनी हुई है। हाँ, आरोप तो उन्होंने लगाए हैं, मेरे चरित्र पे भी लगाए हैं उन्होंने, और ऐसे लगाया था कि जैसे विकास में बाधक भी हम ही लोग हैं। परंतु मैं कह रहा हूँ ये निराधार, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित हैं, क्योंकि मैंने इन लोगों के खिलाफ इधर रक्षवाल जी ने 4 मंजिला स्कूल बनाया है 2.5 एकड़ में बिना सरकार को टैक्स दिए, क्योंकि ना तो उसका CLU कराया है ना नक्शा पास है। तो वो अपनी मर्जी से बिल्डिंग बना दी अपने संवैधानिक पद का प्रयोग करते हुए। तो उसका है राव निहाल सिंह जी का 1 एकड़ में वहाँ बन रहा है तिलपत रोड पे पल्ला के में, और 12/2 औद्योगिक प्लॉट में इन्होंने व्यापारिक वो स्थल बना दिए। तो इसकी मैंने शिकायत की थी, आगे ही एक राव कॉम्प्लेक्स बना है, तो उसी का ये वो इनकाउंटर है, उसी वजह से ये आरोप लगा रहे। अच्छा, कहीं ना कहीं जो स्कूल की जो बिल्डिंग की आप बात कर रहे हो, रक्षवाल जी के जो पार्षद रहे हैं, निवर्तमान पार्षद, आज उनकी वाइफ भी पार्षद है, उन्होंने स्कूल बनाया है। आपको कैसे पता है कि वो अवैध निर्माण है? हाँ, वो मेरे को वहीं पता लगी है, बताया था कि ये एक गुरुद्वारा वाले हैं, वो वहाँ कुछ ज़मीन अलॉट कराना चाह रहे थे सरकार से, तो CTP ने कह दी थी कि यहाँ पे हो जाएगा, और वो नगर निगम में भेज भी दिया। अब वो कहते हैं कि ये तो इसमें उन्होंने इंक्रोच कर ली। तो वो कह रहे हैं इनका कोई ना तो नक्शा जगह हमारे लिए थी, तो उसी से था। मैंने उनसे पूछे क्या उनके पास नक्शा, मेरे पास तो ये नगर निगम से पहले बनी हुई मेरे पिताजी के द्वारा बनी बिल्डिंग थी। वो मेरे से पूछ रहे थे, तो मैं पहले आप उनसे पूछिए मेरा तो, क्योंकि नगर निगम ने एज इट इज़ ये सारी रेगुलराइज की थी कंपनी, ये सारी कॉलोनी और ये सब कुछ जो कुछ इसमें बना हुआ था। अब जो ये कह रहे हैं कि भाई इस मास्टर रोड के अंदर कहीं ना कहीं आपके हिस्से में, कुछ स्कूल के हिस्से में जो जगह आई हुई है उसको लेकर ये सड़क रुकी हुई है, ये आरोप है उनके। कल वो ये दिखा रहे थे कि जैसे विकास में बाधक हम लोग हों, उन्होंने ये दिखाया था। और बाबा सूरदास जो 5-6 लाख लोगों यहाँ से आवागमन होता है, बाबा सूरदास जी जो हमारे भी इष्ट हैं, ये आप देख रहे हैं उनकी तस्वीर है, और हमारे तो इष्ट हैं, हम उनके हेतु जो विकास है तो बाधक तो सोच ही नहीं सकते। और मैंने आज कहा भी है कि वो शुरू करें, राजनीति ना करें और बनाते लाएं। जहाँ भी यदि वो मेरी सारी बिल्डिंग भी जाएगी तो मैं खुशी से हटा लूँगा, वो बनाते लाएं, शुरू तो करें पीछे से। जैसे कि आपने कहा कि मैं तो हटा लेता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन जो आपने आरोप लगाए हैं, काफ़ी जगह आपने अवैध निर्माण दिखाए हैं जिनका नगर निगम के पास कोई डाटा नहीं है कि भाई इन्होंने नक्शा पास कराया है, लैंड चेंज कराई है या नहीं कराई है, तो उनको लेके क्या कहेंगे? कि क्योंकि आप तो अपना हटाने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन इनको क्या कहेंगे? वो राजस्व की चोरी है नगर निगम, इसीलिए तो फकीराबाद बन रहा है, इसीलिए कर्ज में डूबता जा रहा है, क्योंकि जहाँ से जनरेट होना था बिना डेवलपमेंट चार्ज दिए, बिना उसका नक्शा पास कराए, जब ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी तो कहाँ से, जब शुल्क नहीं आएगा तो कैसे विकास होगा? तो इसीलिए नगर निगम कमज़ोर।
नहीं, उनकी तो सरकार है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार है, हम मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कब्जा नहीं करने देंगे, सरकारी ज़मीन नहीं लेने दे रहे हैं। तो कमल जी चिल्ला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप नाली बनाते लाएं, जितना रोड आप चौड़ाना चाह रहे हैं पीछे से चौड़ाते लाएं, हमारे यहाँ कोई बाधा नहीं डलेगी। और ये सामाजिक समरसता कल उन्होंने चरित्र पे भी हनन किया, मेरे पिताजी पे भी किया। तो ये सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए और सरकार के साथ हमें सहयोग करना चाहिए। अजय बैंसला जी ने तो 50 करोड़ के ये सरकारी ज़मीन का कहा, मेरे ख्याल में 50 करोड़ की तो मेरे सारी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो किस आधार पर कह रहे हैं, तो अजय बैंसला जी जाने, पर उनकी मानसिकता अच्छी नहीं थी, जो मेरे पिताजी पे भी कह रहे हैं। और उसको नगर निगम चैलेंज कर रहा, जो 1967 में रजिस्ट्री हुई, जब नगर निगम होती ही नहीं थी, उस रजिस्ट्री को आज चैलेंज किया जा रहा केवल इस वजह से कि मैंने जब मेरी स्टे के दौरान बिल्डिंग तोड़ी थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला हुआ। मिस्टर मान जॉइंट कमिश्नर होते थे, आज एज ए रिवार्ड एडीसी बनाया हुआ उन्हें। तो मैंने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला डाला हुआ है। तो उसकी का एक्सटॉर्शन है, ये उस अपने राजनीतिक पद का दुरुपयोग है। अजय बैंसला का क्या है इसमें, क्योंकि वो भी आरोप लगा रहे हैं यहाँ के आपकी बिल्डिंग के सामने खड़े हो। 12/2 में एक अजय बैंसला का भी अपना कॉम्प्लेक्स है। 12/2 वो औद्योगिक स्थल था, लगभग 3-3.5 एकड़ का, सेक्टर 37 के पास, जो 2017 में तोड़ा गया था। अब उसका फिर से मिली भगत करके पुनर्निर्माण हो गया। मैंने आरटीआई भी लगाई, तो वो कहते हैं नगर निगम से यही मिला कि कोई नक्शा पास नहीं हुआ, कोई निर्माण नहीं, हमारी यहाँ से कोई परमिशन नहीं है। और परंतु सारा निर्माण हो चुका है। पहले केस दर्ज हुए थे, पुलिस में भी कंप्लेंट हुई थी, पुलिस केस रजिस्टर्ड हुआ था। सब वो नेताओं के संरक्षण में मुझे लगता है ये हो रहा। किस नेता का चल रहा है यहाँ पे संरक्षण पूरा इन लोगों का? भाई यहाँ तो अभी तो केंद्रीय मंत्री हैं जो कृष्णपाल गुर्जर जी, उनका है, उन्हीं का, उन्होंने ही मुझे बताया था कि भाई आप जो पुनर्निर्माण के लिए अब रोक लेना, रुकता तो 30 लाख रुपए दिए गए हैं। तो अब वही जाने तो किस तरह से कैसे मिली भगत होती है। ऐसे ही सोनल गोयल जी एक बिल्डिंग को सील कर गई थी, A62 जो है अशोका में, अब उसको भी आज ऑक्यूपाइड है सारी बिल्डिंग। ये शायद नेताओं का आशीर्वाद जिनको है तो वो सब सिद्धि है, नहीं अदरवाइज तो सब बदमाशी हैं इनकी नज़रों में। मुझे शराब माफिया बताया, तो शर्म आनी चाहिए इनको। और ये बिल्लू पहलवान जी ने तो ये भी कहा कि मैं चुनावों में पैसा लेता हूँ। कभी पैसा लिया हो उसके तो साथ में कभी रहा ही नहीं, पर जिसके साथ रहा हूँ मैंने तो चुनाव में मदद की अपनी सामर्थ्य अनुसार। अगर आप उनके जो बने हुए निर्माण हैं उनको तोड़वाने की बात करेंगे तो वो तो कहीं ना कहीं आरोप लगाएंगे, ये तो कोई गलत नहीं है उनका भी। लड़ाई छिड़ गई है तो। पर आरोप कोई आधारित होने चाहिए। अब ये विजय शंकर यादव है संतोष नगर में, मुझे बताया 50,000 रुपये अजय यादव को देता है, शराब गांजा बेचता, उसका संरक्षण है, सत्ता में है ये लोग, पुलिस इंटरफेयर नहीं करने देता। तो अवैध काम तो इनके हैं। हम लोग तो, अब मुझे भूमाफिया बता रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति दबा ली। 50 करोड़ की तो मेरी सारी संपत्ति नहीं होगी। 7-8 साल से इनकी सरकार थी, जब मैं कब्जा कर गया था तो आज तक तो कुछ हुआ नहीं। अब यदि मैंने शिकायत की तो एकदम से उनके दर्द हुआ, और जब उन्हें याद आई, नहीं तो अब मैं भी इस तरह से उन्हें लिस्ट दूंगा। तो राव निहाल सिंह का अपना घर ही उसमें है इंक्रोचमेंट में, जहाँ ये लोग हैं, 1800 गज उसमें है। फिर सराय की जोहड़ वाली जगह है। तो इस तरह का 12/2 फिर से पुनर्निर्माण हुआ, उसका कोई निगम ने कही है कि हमसे कोई नक्शा नहीं हुए तो क्यों निर्माण हो गया। रक्षवाल जी की इतनी बड़ी कैसे निर्मित होगी जिससे सरकार को करोड़ों रुपए रेवेन्यू मिलता, और फिर वो राव निहाल सिंह का लगभग 1 एकड़ मंडित कैसे हो। क्या उम्मीद लगती है कि आपने ये जो अवैध निर्माणों की फरीदाबाद में मुहिम छेड़ी है, क्या अधिकारियों के कानों पे जू रहेंगे? नहीं, मुझे तो ये परिदृश्य 2017 वाला ही लग रहा है, जब हमने शिकायत की थी 12/2 में ही अवैध, क्योंकि हमारी, मैं 37 में रहता हूँ, वहाँ की एंट्री ऑक्यूपाइड हो रही है, इससे डिस्टर्ब होती है। तो जब हमने ये उस टाइम टूटा, ये विधानसभा में भी उठ गया था, तो टूट गया उस टाइम। उसी के 1 महीने बाद मेरी बिल्डिंग को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी उड़ा दिया गया।
तो अब जिस तरह से निराधार आरोप लगा रहे हैं, उससे तो ये लगा कोई ना कोई अपना षड्यंत्र रच के ये मेरे परिवार को या मेरी संपत्ति को हमें नुकसान देना चाह रहे हैं। तो उसकी मैंने शिकायत भी की है पुलिस कमिश्नर को भी, मुख्यमंत्री को भी, पीएम में भी। अच्छा, ये न्याय युद्ध आपने शुरू करने की ये कहाँ से सोची कि मुझे ये जो खुलासे हैं ये करने हैं, या किसी ने कोई राजनीति के पीछे से हाथ है? आप ऐसा कुछ तो नहीं, हम फरीदाबाद के हिस्से हैं। अब देखते हैं चारों तरफ अब ये किस तरह से गंदगी के अंबार से रहते हैं, रोडों की कितनी तो हम तो सरकार के साथ मिलना चाहते हैं, इनके साथ मिल के एक शुचिता लाएँ, सरकार संपन्न हो। अब जो इनको अधिग्रहण किया है, इन्होंने मिलाया है 26-27 पंचायतों को, कितनी है, तो वो सरपंच नहीं चाहते थे, क्योंकि नगर निगम में मैं भी नहीं चाहता था कि पंचायत में देखा तो आदर्श गांव था, आज हमारा नर्क गांव है। हमारे साथ में पार्षद जितेंद्र यादव उर्फ बिल्लू वार्ड 22 से हैं, जिन्होंने कल एक बांध रोड है यहाँ पर, जिसका मास्टर रोड तिलपत तक जाता है, उस रोड के निर्माण को लेकर कल इन लोगों ने आवाज़ उठाई कि एक स्कूल की बिल्डिंग का जो बाधा बन रही है उस विकास में, वहाँ की विकास की जो रोड बताई जा रही है और जिसकी वजह से वो स्कूल वहाँ पर निर्माण किया गया है वो सड़क के ऊपर है, और उस पर कहीं ना कहीं जो स्कूल मालिक हैं वो बता रहे हैं हमारा स्टे है। लेकिन कल बिल्लू यादव जी ने खुलासा किया है कि जिसकी वजह से वो रोड रुकी हुई है वो स्कूल है उसके बीच में। बिल्लू जी, आप पर भी उन्होंने आज आरोप लगाए हैं कि आपका खुद का मकान अनलीगल है, ये इसके बारे में क्या? ऐसा है, आप सब बात जानते हैं, पत्रकार हैं। इल्लीगल किसको कहते हैं? इल्लीगल किस चीज़ किसको कहते हैं? सरकारी ज़मीन हो, किसी पे कब्जा कर रखा हो, वो इल्लीगल होती है। वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे खेत हुआ करते थे, खेतों में हमारे मकान हैं। अब वो कह रहा इल्लीगल है, लीगल है? आप बताइए। जो आदमी अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरों पे आरोप लगा रहा है, दूसरों पे आरोप लगा रहा है, उसको ये पता होना चाहिए तथ्य को ढूंढ के आरोप भी ऐसा लगाए जो सच हो, किसी में थोड़ी बहुत तो सच्चाई हो। हम प्रूफ के साथ दे रहे हैं, हम प्रूफ के साथ कह रहे हैं जिला परिषद की ज़मीन है, वो मंत्री जी ने इतना बढ़िया रोड लोगों को दिया, इतने लोगों को सुविधा मिली। बाबा सूरदास जी के वहाँ वो जाता है, कितने हजारों लोग वहाँ से रोज़ निकलते हैं। एक आदमी की वजह से हमारे जो लोग बेचारे वहाँ कॉलोनी के लोग हैं वो दुविधा में रहें, झंझट में रहें और निकल नहीं सकते। एक रोड जो उसकी वजह से रुका हुआ है, 33 फुट है, कहीं 42 फुट है, 950 गज ज़मीन है, वो 950 गज ज़मीन है। ऐसे नहीं, हमारे कागज़ है, हमारे पास जिला परिषद की ज़मीन है। आप इंक्वायरी कर लीजिए और आपको सारा तथ्य का, कागज़ का सारा कुछ दे देंगे आपको हम। वो सिर्फ अपनी खेप निकाल रहा है और कुछ नहीं करता। हर इलेक्शन में ऐसे काम करता है वो। दुनिया पे मतलब कैंडिडेट हैं या लोगों पे हरासमेंट करता है, दबाव बनाता है। इससे सरकारी ज़मीन पर कब्जा आपको एक नहीं है, 5 जगह कब्जे कर रखे हैं जो करोड़ों रुपए की ज़मीन है। अच्छा बिल्लू जी, आप ये कह रहे हो कि उन्होंने कब्जे किए हैं। आप 25 साल से यहाँ सत्ता में, जब भी कोई भी सत्ता रही है आप सत्ता में रहे हो, तो आपके एरिया में उनका ज़्यादातर एरिया आया है और कब्जे भी वहीं बता रहे हो आप। लेकिन आपने कब्जे कैसे होने दिए सरकारी ज़मीन? कब्जे क्या है? ये आज के कब्जे नहीं है। इसके फादर जो थे जगराम सरपंच जी, सरपंच थे वो, उन्होंने गड़बड़ी करके इसके नाम वो करा दी। वहाँ सरकारी ज़मीन में, नगर निगम की ज़मीन में है। ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो अरे थोड़े दिन पहले आपको याद होगा उसको ध्वस्त किया गया था, जो ठेके के पीछे बिल्कुल ज़मीन है, आपको पता, चौराहे पर ज़मीन है। जब अगर अपनी ज़मीन होती तो कौन तोड़ेगा? किसी की झुग्गी तो टूटती नहीं है। आप समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, झुग्गी तो टूटती नहीं है किसी की। लेकिन इस मेरे ख्याल में जिस तरीके से लोगों पे, सभ्य आदमियों पे, जो सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे शहर के, उन पे एलिगेशन लगा रहा है, इससे आप क्या है जाहिर कर सकते हो? अच्छा, 12/2 का क्या मामला? पहले भी सीएम के कहने पे विधानसभा में मुद्दा उठा था और ये ध्वस्त कर दिया गया था, ये फिर बन गया है। उस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की, मंत्री जी की मेहरबानी से आप लोगों ने बनवा दिया है। देखिए,
मैं आपको कहना चाहूँगा 12/2 एक अलग चीज़ है। मंत्री जी ने आज तक किसी का मकान नहीं तोड़वाया। मंत्री जी एक सम्मानित व्यक्ति है, पूरी हमारी भारत के सरकार के मंत्री हैं वो किसी का बनवाती है, तोड़वाती नहीं है। 12/2 से तो अलग चीज़ है। और बतेरे यहाँ अपने क्या नाम उस पर बने हुए हैं किस मथा रोड पे, क्या बनवाने का काम करना चाहिए या तोड़वाने का काम करना चाहिए? ये पहले भी उसका मुद्दा उठाया, 10 करोड़ के 15 करोड़ के लोगों के नुकसान हुए। फैक्ट्री अच्छा, वो यही तो कह रहे हैं कि आप लोग अवैध निर्माण बनवा रहे हो, जो सरकार को रेवेन्यू जाना चाहिए वो नहीं जा रहा, वही तो कह रहे हैं वो भी। रेवेन्यू, हाँ। रेवेन्यू तो एक बात बताइए, उसने रेवेन्यू दे रखा है क्या? कोई नक्शा पास करा रखा है क्या? CLU ले रखी है क्या? अपना कोई स्कूल है वो पास करा रखा है, उसका नक्शा पास करा रखा है, CLU ले रखी है, डेवलपमेंट चार्ज भर रखे हैं, उससे पूछा जाए ना कि अपना तुमने क्या रखा है। ऐसा उन्होंने जो आरोप लगाया, एक स्कूल पर भी आरोप लगाया है, आपके साथ में ही थे वो जो पार्षद पति, उन पर भी आरोप लगाया है कि भाई इन्होंने भी कोई नक्शे का पैसा जमा नहीं करा, पुश्तैनी जमीन जरूर है लेकिन अनलीगल बनाया, अवैध निर्माण किया है। अनलीगल तो पूरा फरीदाबाद है, पूरा फरीदाबाद तोड़ो, फिर पूरा फरीदाबाद इनलीगल है। अब अपनी ज़मीन पे तो कुछ ना कुछ बना सकते, नक्शे पास या डेवलपमेंट चार्ज जो भरा रखे हैं, जो आप पूरा फरीदाबाद है, किस किस का तोड़ोगे आप? बाबा क्या अली बाबा 40 चोर? हाँ, ऐसे कुछ अली बाबा 40 चलो, अली बाबा 100 चोर है वो जी। हम चोर नहीं है, 25 साल से काउंसलर है नहीं है। पब्लिक ऐसी बनाती है, हम अपने घर से तो बनते नहीं है। उस मालिक की देन, मंत्री केशरपाल जी की देन और पब्लिक की देन है। अपने घर से बन गए 25 साल, इसने 20-25 साल से हमारी खिलाफत कर रहा है। ये 2 बार इलेक्शन भी लड़ लिया, इलेक्शन भी लड़ा है 2 बार काउंसलर के, एक बार तो जमानत जब्त हुई इसकी। ये दबाव बनाता है, ये कहता है कि मेरा जो इनलीगल काम है उनको दबाया जाए, इसलिए दबाव बनाता है। ये कहता है कि मैं हर साल वहाँ जाता हूँ, क्या बैंकॉक, मेरा पासपोर्ट है। आपको कहिए। हाँ, ऐसे ही कुछ मैंने सुना है लोगों से, किसी का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे बात कह रहा है कि मैं बैंकॉक जाता हूँ। क्या बैंकॉक मैं ही जाता हूँ कि या और लोग जाते हैं? मेरा पासपोर्ट है, पासपोर्ट में देख सकते हैं मैं बैंकॉक गया हूँ। नहीं, पासपोर्ट के बगैर जा सकता है? नहीं जा सकता। जाएगा पासपोर्ट के बगैर जाएगा कोई? जिसका पासपोर्ट होगा वही जाएगा, वही जाएगा ना। तो मेरा पासपोर्ट है, पासपोर्ट को दिखा देंगे मैं कितनी बार गया हूँ, कितनी बार नहीं गया। ठीक है जी। जैसा कि कमल तंवर ने आरोप लगाए थे, बिल्लू यादव ने भी ये बता दिया है कि कहीं ना कहीं वो जो मास्टर रोड है उसके आड़े आ रहे हैं और वो अपना निर्माण उन्होंने पहले हटा लेना चाहिए था, स्टे नहीं लेना चाहिए। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।